A very good morning, all of you. Welcome to all of in Raj coaching classes. I'm your English teacher प्रदीप विश्वकर्मा एंड जैसा कि आप सबको पता है हम लोग नाउन वाली सीरीज कर रहे थे और नाउन वाली सीरीज में हमने नंबर को डन कर लिया था। आज अगला टॉपिक जो हमारा है वो नाउन से रिलेटेड है, लेकिन वो आपका क्या है, जेंडर से रिलेटेड। नाउन का ही एक सेक्शन होता है जेंडर, जिसको हम स्टडी करेंगे। आज हमको सीखना है जेंडर होते क्या हैं, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं अथवा कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उनको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे नाउन आपका जो है वह नाउन मैंने लिख दिया है और नाउन का जेंडर। नाउन का जेंडर आज हम स्टडी करने वाले हैं। जेंडर होता क्या है? जेंडर डिनोट्स वेदर अ नाउन इज मेल, फीमेल आर नॉन लिविंग। जेंडर ये डिसाइड करता है कहाँ पर कोई नाउन मेल है, कहाँ पर कोई नाउन फीमेल है, या फिर कहाँ पर कोई नाउन नॉन लिविंग है। उन चीजों को कैटेगराइज करने को हम जेंडर का नाम देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर की बात करें तो काइंड्स ऑफ जेंडर 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, उसको हम समझेंगे आगे की डेफिनेशन से। फर्स्ट आपका जो है मैस्कुलिन जेंडर, अ नाउन दैट रिफर्स टू मेल बीइंग। कोई ऐसा नाउन हो जो मेल बीइंग को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। कोई ऐसा नाउन हो जो मेल बीइंग को प्रदर्शित करे, बींग्स मतलब जाति, मानव जाति को जो प्रदर्शित करे, जिसकी जाति क्या हो, मेल हो, तो उसे हम बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। एग्जांपल्स में अगर आप देखें, मैन एक मैस्कुलाइन जेंडर है, बॉय मैस्कुलाइन जेंडर है, कॉक मैस्कुलाइन जेंडर है, हॉर्स मैस्कुलाइन जेंडर है, विजर्ड मैस्कुलाइन जेंडर है, डॉग मैस्कुलाइन जेंडर है, गॉड मैस्कुलाइन जेंडर है। ऐसे बहुत सारे और भी हो सकते हैं, एटसेट्रा कह सकते हो। सेकेंड वन इज दैट फेमिनाइन जेंडर। दूसरा आपका जो है फेमिनाइन जेंडर है और इसकी डेफिनेशन जो बन जाती है, अ नाउन दैट रिफर्स टू फीमेल बींग्स। कोई ऐसा नाउन जो स्त्री जाति को बताए उसको हम बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। जैसे यहाँ पर आप देखिए मैन है, मैन का फेमिनाइन जेंडर क्या हो गया, फेमेन। यहाँ पर देखिए आपका बॉय है, बॉय का फेमिनाइन जेंडर क्या हो गया, गर्ल। यहाँ पर कॉक है, कॉक का फेमिनाइन जेंडर, सॉरी बच्चों, कॉक का फेमिनाइन जेंडर कॉक ना होकर ये हो जाएगा हेन। कॉक का फेमिनाइन जेंडर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हेन। उसके बाद आपका एक और वर्ड है हॉर्स, हॉर्स का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, मेयर। और एक वर्ड है विजर्ड, विजर्ड का फेमिनाइन जेंडर होगा विच। एक अगला वर्ड आपका डॉग है, डॉग का फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा बिच, बिच एंड विच। WITCH ये विजर्ड का फेमिनाइन जेंडर है और BITCH बिच जो है वो डॉग का फेमिनाइन जेंडर है। एंड गॉड का जो फेमिनाइन जेंडर है वो क्या होता है, गॉडेस। ऐसे और सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं जो आइडेंटिफाई करना आसान सा होता है, केवल हमको अगर उनका नेचर समझ में आए, वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। थर्ड जो है आपका वह कॉमन जेंडर है। और कॉमन जेंडर क्या होता है, अ नाउन दैट रिफर्स टू अ मेल एंड फीमेल बोथ बीइंग। जिस नाउन से हमें ये पता चल जाए कि ये मेल फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। अगर हम बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट एक वर्ड आ जाता है जो मेल में भी होते हैं फीमेल में, जिसको किन्नर हम बोलते हैं। और दूसरी बात अगर हम चले तो यहाँ प्रोफेशन की बात आती है। जैसे आपका स्टूडेंट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को स्टूडेंट बोला जाता है, जिसकी वजह से कॉमन जेंडर। चाइल्ड हिंदी में तो हम बोल लेते हैं बच्चा है और बच्ची है, बट इंग्लिश में जब उसको हमें बोलना होगा दोनों को हम चाइल्ड ही बोलते हैं। टीचर भी आपका कॉमन जेंडर है, डॉक्टर भी कॉमन जेंडर है, लीडर भी कॉमन जेंडर है, सिंगर भी कॉमन जेंडर है। और आगे बढ़े तो आपका एडवोकेट एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो कॉमन जेंडर में होते हैं। अगली बात करें तो आपका क्या है, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स। इफ वी टॉक अबाउट न्यूट्रल जेंडर आर नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लिविंग थिंग्स होती है जिनका हम जेंडर नहीं समझ पाते हैं। जैसे एक छोटे कीड़े मकोड़े को आप देखिए, चींटी को देखिए, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो मेल है कि फीमेल है। ऐसी चीजों को भी हम नॉन लिविंग थिंग्स में रख देते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बनेगी, अ नाउन दैट रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग। ऐसा कोई नाउन जो निर्जीव वस्तुओं को बताए उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर। एग्जांपल्स की बात करें, पेन न्यूट्रल जेंडर है, बुक न्यूट्रल जेंडर है, नाइफ न्यूट्रल जेंडर है,
चेयर न्यूट्रल जेंडर है, वॉच भी न्यूट्रल जेंडर है, डोर, फ्लोर, सैंड एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतनी ही है। कल हम लोग सीखेंगे हाउ टू फॉर्म जेंडर्स, जेंडर्स को कैसे बनाएं, कैसे मतलब मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन में कन्वर्ट करें, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या चीजें केवल चेंज हो जाती हैं, उसको हमें सीखना है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग प्लीज।